आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं मसीह विवाह और पति पत्नी के जीवन के विषय में। अगर आप जवान भाई या बहन हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप में से जो भाई बहन शादीशुदा हैं वह और भी बारीकी से समझे। शादी एक पवित्र रिश्ता है जो परमेश्वर की ओर से होती है। मरकुस 10:9 के अनुसार जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि किन किन लोगों के रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा है, क्योंकि धरती पर मनुष्य जाति में 3 तरह के शादी होते हैं। पहली शादी अरेंज मैरिज, अर्थात इस तरह के शादी में ज़्यादातर परिवार वाले लड़के के नौकरी को या हैसियत को देखकर शादी करते हैं। दूसरी तरह की शादी में अर्थात लव मैरिज में लड़का और लड़की एक दूसरे को मन के अनुसार पसंद करके शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, इन दोनों प्रकार के शादी में परमेश्वर का कोई मर्जी नहीं होता। यह तो खुद की मर्जी है या परिवार वालों की मर्जी है। तो हम क्या देखते हैं और क्या समझते हैं? पहला शादी तन और धन के अनुसार, दूसरा शादी मन की पसंद के अनुसार। मगर क्या आप जानते हैं तीसरी शादी किस तरीके से होती है? तीसरे प्रकार की शादी परमेश्वर के अनुसार होती हैं, उसकी इच्छा में होती हैं, जिसे आत्मा और आत्मा की शादी अर्थात आत्मिक शादी कहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति 24 अध्याय में कि जब अब्राहम अपने बेटे के लिए लड़की तलाशने के लिए अपने एक सेवक को भेजा और उस सेवक से कहा, मेरे बेटे इसहाक के लिए मेरे कुटुंबियों में से लड़की तलाश कर। जैसे इन बातों को अब्राहम बोल चुका, वैसे ही उसके सेवक लड़की तलाशने के लिए निकल लिए। मगर वह नहीं जानता था कि उचित लड़की कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, कैसे मिलूं और कैसे पहचानूं। यह सारे सवालों को उसने परमेश्वर को प्रार्थना में बोला, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या को मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हूँ जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। यह प्रार्थना उसका सेवक परमेश्वर से कहा। फिर ऐसा हुआ कि जब वह सेवक ऐसा प्रार्थना कर चुका, और तब देखते हैं कि उसी समय एक रिबका नाम की लड़की उसी कुएं के पास आई जिसके पास इब्राहिम का सेवक बैठा था। वह अति सुंदर थी और वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। तब वह सेवक अपने किए हुए प्रार्थना के अनुसार रिबका को बोला, मुझे घड़े में से थोड़ा पानी पिला। और क्या देखते हैं कि रिबका बिना सोचे समझे उसे पानी पिलाना और उसके ऊँटों को भी पिलाया। यह घटना को देखकर वह सेवक अचंभा करने लगा और परमेश्वर को धन्यवाद किया कि आपने इब्राहिम के लिए बहू दे दिया। हे मेरे सच में विश्वासी भाइयों और बहनों, आप यहाँ जान रखो कि आत्मिक व्यक्ति की शादी आत्मिक तरीके के अनुसार होती हैं, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होती हैं। और ऐसी शादी को प्रभु यीशु मसीह मरकुस 10:9 में कहा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, आप सब ध्यान से सुने, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्योंकि जो शादी यहोवा की इच्छा से होती है वह जोड़ा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और बहुत से लोगों को बचाने का कारण ठहरता है। मगर आज हम क्या देखते हैं कि बहुतायत से भी ज़्यादा लोगों की शादी बिना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होती है, और बहुत से लोगों के हो भी चुके हैं और अभी तक होते चले जा रहे हैं। कुछ हिंदू भाइयों की शादी कुंडली पंचांग देकर किया गया है और अभी भी कर रहे हैं और आज भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुंडली मिलाने से
आत्मा नहीं मिलती। आत्मिक जोड़ा तो परमेश्वर बनाते हैं। इसलिए आज बहुत से भाई बहन जो शादीशुदा हैं आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, वे विचार करते हैं या बार बार शादी कर लेते हैं और कभी एक मन के नहीं होते और जीवन भर एक दूसरे को ताना कसते रहते हैं और धोखा देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने संसार को कहा वह विचार ना करना। क्या आप जानते हैं मनुष्य का बुद्धि और इंद्रियां उसके शरीर में पाई जाती हैं और मनुष्य के लाल खून में प्राण पाया जाता है, मगर मनुष्य का आत्मा उसके सफ़ेद खून में पाया जाता है। और जब कोई स्त्री या पुरुष आपस में एक होते हैं तब आत्मा का अंश जिसे शुक्राणु बोलते हैं वह एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र होते हैं और इसके साथ दुष्ट आत्मा, बीमारी और बदतर से बदतर श्राप भी ट्रांसफ़र होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने तन को किसी वेश्या के पास ले जाए और वह विचार करे या किसी पराई स्त्री के पास ले जाए तो सोच लीजिए कि उसके खून में जितने भयंकर श्राप होंगे, जितने भयंकर उसके पीढ़ियों के श्राप होंगे वो उसके शरीर में आएंगे जो उसके साथ एक तन होंगे। आज बहुत से मनुष्य वह विचार को कॉमन तरीके से ले रहे हैं, एक मजाक के तरीके से ले रहे हैं और मजाक ही लेकर चल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल है और संसार में मजा है करके। लेकिन इसके दुष्परिणाम इतने बदतर और श्रापित हैं जो सोच में भी डरावनी है। बहुत से जवान शादी से पहले ऐसे कर रहे हैं, फिर बाद में शादी होने के बाद पूरा जीवन अपने तनाव से निपटते रहते हैं लेकिन हल नहीं निकल पाते और अपने स्वभाव से लड़ना पड़ता है। ऐसे में उत्तम यही है कि आप परमेश्वर से अपने जीवन के विषय में पूछें। मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर स्वप्न या दर्शन में या पास्टरों या भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप में से जितने भाई बहन शादी करना चाहते हैं वह अपना इच्छा परमेश्वर के पास रखें। परमेश्वर आपको मन के अनुसार जीवन साथी देगा। जिस तरीका से उसने इसहाक को जीवन साथी दिया, इसहाक रिबका को नहीं जानती थी और रिबका को ना ही कभी देखी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उत्तम जीवन साथी दिया है। इसलिए आप सब परमेश्वर के पास अपनी इच्छाओं को रखें। कहीं ऐसा न हो जाए परमेश्वर ने आपके लिए कोई साथी रखा हो और आप किसी दूसरे से शादी कर डालो। आज इसलिए बहुत ज़्यादा तलाक और वह विचार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ गए हैं। इसलिए सावधान रहे, आगे आपकी मर्जी। और हाँ, अगर आपको आज का यह वचन समझ में आया है तो मेरे साथ कहे, हे परमेश्वर, मेरे इंद्रियों और मेरे भावनाओं को अपने नियंत्रण में ला और सही लोगों से मिला और बुरे लोगों को बदलने में मुझे शक्ति दे और मेरी सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।